अस्सलाम वालेकुम। सौतुल कुरान तजवीदी कायदा कोर्स क्लास 10 में हाफिज नज़र मोहम्मद आपकी खिदमत में हाज़िर है। इंशाअल्लाह आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क़लक़ला और गुन्ना और लफ्ज़ अल्लाह। ये तीन रूल इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह मैं आपको बड़ी ही आसानी के साथ समझा दूंगा। पिछली क्लासेस में हमने मद के बारे में पढ़ा, वक़फ़ का तरीका पढ़ा, फिर हरफ़ों की सिफ़ात पढ़ी। आज हम इंशाअल्लाह क़लक़ला, गुन्ना और लफ्ज़ अल्लाह को कैसे पढ़ते हैं इसका तरीका पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले आ रहा है जी क़लक़ला। क़लक़ला कहते हैं जी हिलाकर पढ़ने को। हिलाकर कैसे हिलाएंगे जी? जैसे ये बा में ब्लू कलर आ रहा है तो बा में क़लक़ला हो रहा है। उब उब तो बा को हमने थोड़ा सा हिलाकर पढ़ा है, उब। इसी तरह अज उद तो ब्लू कलर में क़लक़ला हो रहा है और क़लक़ला कहते हैं हिलाकर पढ़ने को। ये तो आपने छोटे बच्चों को सिर्फ इतना बड़ा पढ़ा देना है। अगर बड़े बच्चे हैं या आप जिस तरह मैं अब टीचिंग का कोर्स करवा रहा हूँ तो मैं आपको पूरी डिटेल अब पढ़ाऊंगा, लेकिन ये डिटेल आपने गलती से सारे बच्चों को नहीं पढ़ानी। बच्चों को माइंड सेट देखकर उनकी अगर एज है तो उसको प्रॉपर रूल बताएं, आगे भी जितने हम रूल पढ़ेंगे। अगर नहीं है तो जस्ट उनको इतना बता दें कि ब्लू कलर में क़लक़ला होता है और क़लक़ला कहते हैं हिलाकर पढ़ने को। बस पढ़ने का तरीका आ जाए तो बात खत्म। अच्छा, क़लक़ला होता कितने हरूफ में है जी? 5 हरूफ में क़लक़ला होता है। क़ाफ़, क़ा, बा, जीम, दाल। 5 हरूफ में क़लक़ला होता है जब वो साकिन हो, यानी जब उन पे जज़म आए। जिस पे जज़म आती है उसको साकिन कहते हैं। अब ये देखें सब पे जज़म आ रही है। जब इन 5 हरूफ पे जज़म हो, साकिन हो, तो उनको क़लक़ले के साथ पढ़ते हैं। ये देखो जी हमजा साकिन को झटके से पढ़ते हैं लेकिन क़लक़ला नहीं करते। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ये आखिर में जो अलिफ के ऊपर जज़म आ रहा है उसको कहते हैं हमजा। जब अलिफ के ऊपर गुस्सा है ना तो उसको हमजा कहते हैं और जज़म हो तो उसको कहते हैं हमजा साकिन। सो इक़रा, हमजा को झटके से, इधर भी त श, तो हमजा को झटके से पढ़ेंगे हमेशा। क़लक़ला थोड़ा सा कम हिलाने को कहते हैं, झटका थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आपने क्या करना है, क़लक़ला नहीं करना बल्कि इसको झटके से पढ़ना है हमजा साकिन को। नेक्स्ट रूल है जी गुन्ना। गुन्ना कहते हैं जी मुकम्मल आवाज को नाक में लेकर जाना, सारी आवाज को। देखिए म, अन, ना, मुंह बंद करके पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली सारी आवाज नोज में चली जाएगी और उसको कहते हैं कंप्लीट आवाज को नोज में लेकर जाने को गुन्ना कहते हैं। और कौन से कलर में हो रहा है जी? रेड कलर में हो रहा है आसानी के साथ। ये छोटे बच्चे के लिए इतना ही, लेकिन डिटेल क्या है कि नून और मीम में गुन्ना होता है। जब उसमें कौन सी अलामत हो, शद आ जाए तो हमेशा नून और मीम में गुन्ना करके पढ़ते हैं। जिसमें शद हो उसको कहते हैं मुशद्दद। तो नून और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। एक और चीज भी आपने देखी होगी कि पीछे आपने सॉफ्ट लेटर पढ़े थे रेड कलर में, यहाँ पे रेड कलर में अब गुन्ने का रूल आ गया है। तो रेड कलर में हमने गुन्ने का रूल भी दिया हुआ है और सॉफ्ट लेटर भी दिए हुए हैं। तो जब फा और दाल में रेड कलर आए तो आपने उसको नरमी से पढ़ना है, नून और मीम में रेड कलर आए तो आपने उसको गुन्ने के साथ पढ़ना है। यहाँ पे एक और लेटर आपको पढ़ के सुना देता हूँ मैं। फ इन नल जन न त। एक एक ही आवाज सुननी, आपने इकट्ठा नहीं पढ़ने देना और गुन्ना थोड़ा सा बच्चे से कहना डबल करें ताकि उनको प्रैक्टिस हो जाए, फिर बाद में बेशक एक लिमिट पूरी कर लें। और आगे चलते हैं जी, आखिरी रूल है जी लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ने का तरीका। तो अल्लाह के नाम ये आपके सामने आ रहे हैं। जब ग्रीन लिखा हो तो उसको हमने मोटा पढ़ना है, ब्लैक हो तो उसको बारीक पढ़ते हैं। जैसे पीछे हमने कलर यूज किए थे, मोटे के लिए ग्रीन, ब्लैक बारीक के लिए। तो जब आपको मोटा नजर आए, ग्रीन कलर आए तो उसको मोटा पढ़ देना है, ब्लैक आए तो उसको बारीक पढ़ देना है। ये तो अच्छा था जी छोटे बच्चों को समझाने का तरीका। तो प्रॉपर इसका रूल क्या है जी? जब अल्लाह के नाम से पहले जबर आ जाए, ये देखें जबर आ रहा है अल्लाह के नाम से पहले दोनों मिसालों में, अल्लाह अल्लाह तो मोटा पढ़ेंगे। इधर पेश आ रहा है दोनों पे, नस ही मोटा पढ़ा, हु इसमें भी मोटा पड़ा है। जबर और पेश आए अल्लाह के नाम से पहले तो उसको मोटा पढ़ेंगे, जेर आ जाए तो फिर हम बारीक पढ़ेंगे। जैसे लिल्लाही बिस्मिल्लाही, तो जेर आ जाए अल्लाह के नाम से पहले उसको बारीक पढ़ते हैं, जबर और पेश हो तो उसको मोटा पढ़ते हैं। और आसानी करनी है तो ये भी कर सकते हैं आपकी ऊपर वाली अलामतें, जबर और पेश ऊपर होते हैं तो ऊपर वाली अलामतें हों तो उसको
موٹا پڑھتے ہیں، زیر نیچے ہوتی ہے تو نیچے بھی علامتیں ہوں تو اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ ایک اور چیز ان سے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ کے نام کو موٹا پڑھتے ہیں، لفظ لام کو کسی بھی علامت کے ساتھ موٹا نہیں پڑھتے، یعنی جو لام کا لفظ ہے اس کو کبھی بھی موٹا نہیں پڑھتے۔ جس طرح اوپر آ رہا ہے ان الذین، یہاں دیکھیں ان اللہ لام کے اوپر بھی زبر ہے، اس سے پہلے بھی زبر ہے، لیکن ہم نے اس کو موٹا نہیں پڑھا۔ ان اللہ، لام کبھی بھی موٹا نہیں پڑھا جاتا، صرف لفظ اللہ میں اللہ کا نام موٹا پڑھا جاتا ہے۔ نام اور لام کا فرق آپ نے سمجھنا ہے، لام کو کبھی بھی موٹا نہیں پڑھنا، صرف اللہ کا نام جو ہے وہ موٹا پڑھا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ہم لام کو موٹا پڑھ رہے ہیں۔ ادروائز لام جو ہے وہ موٹے حروف میں شامل نہیں ہے، باریک پڑھا جاتا ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی، ہم نے غنہ، قلقلہ اور اللہ کے نیم کو پڑھنے کا طریقہ سیکھا۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تجوید کی ہماری لاسٹ کلاس ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم 4 آخری جو نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہیں وہ پڑھیں گے، ادغام، اقلاب، اخفاء اور اظہار۔ آج کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔